जो 8-8, 10-10 साल के बच्चों को आइस पे लगा दिया जाता है। बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर वो पकड़े जाएँ तो जो पी रहे हैं ये खुद ब खुद मर जाएंगे। बच्चों को लगाते हैं बोतल और चिप्स देते हैं, 2-4 मरतबा अपने पास बिठाते हैं, फिर आइस पिलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नशेइयों ने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है। हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते थे, अब कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल में भी हैं। खेलते हुए अचानक लग जाए वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से पीछे भी किसी का पाँव कटा है। रोज़ बरोज़ मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप बड़े मज़ारात पे जाएं, दाता दरबार हों, मियाँ मीर सरकार हों, बाबा शाह जमाल हों, आपको वहाँ पे मनशियात के आदी अफराद की एक बड़ी तादाद नज़र आएगी और वहाँ पे मनशियात सरेआम वो पी रहे हैं। निचली सतह के जो पुलिस के अहलकार हैं वो ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। वो मनशियात फ़रोशों की पुष्ट पनाही करते हैं, उनको धंधा करने की इजाज़त देते हैं, तभी ये मनशियात बिक रही है और मनशियात के आदी अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। वक्त रहते जान लीजिए कि आपका बच्चा भी नशे का आदी बन सकता है। नशे के आदी बनने की वजूहात क्या हैं, किस वजह से आपका बच्चा नशे का आदी बनेगा, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक नशई को देखकर आम बच्चा भी नशे का आदी बनता है और लाहौर शहर में किस किस जगह पर सबसे ज़्यादा नशई हैं। तो आइए मेरे साथ। वहादत कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ और ग्रीन बेल्ट पे यहाँ पर आए दिन नशइयों की भरमार नज़र आती है। असलम साहब मौजूद है जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि यहाँ पर आम रूटीन में आप क्या देखते हैं, नशइयों की आमाज क्या बनी है, ये क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो इलाके के लिए मुश्किलात हैं वो आइस की हैं, जो 8-8, 10-10 साल के बच्चों को आइस पे लगा दिया जाता है। और चोरियाँ चकारियाँ, ये जंगले, यहाँ तक कि कब्रस्तान के अंदर अब वालदा जानी शुरू हो गई हैं जिनका बच्चा 10-12 साल का मोबाइल का घर से उठा के लेके जाता है, गोरकनों को देता है और नशियों को भी देता है, बेचते हैं, आगे से चोरियाँ करती हैं। जंगले जितने ये आप देखें, जंगले जितने भी हैं इन्होंने खाड़ दिए हैं। जंगले काफ़ी नज़र आ रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, ये नशई लेके नशई लेके जा रहे हैं। ये पहले जो ज़माना था पाउडरी का वो तो एक दो होते थे, अब तो हर घर से एक लड़का जौन सा वो आइस पे लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा क्यों है? आम इलाका मकीन कैसे, बच्चे कैसे इस तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं? बच्चों को लगाते हैं, बोतल और चिप्स देते हैं, 2-4 मरतबा अपने पास बिठाते हैं, फिर आइस पिलाना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो इलाके के लिए मुश्किलात हैं कि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर वो पकड़े जाएँ, बड़े मगरमच्छ, वो मंशियात ना सेल करें तो जो पी रहे हैं ये खुद ब खुद मर जाएंगे। जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं। भाई क्या क्रिकेट खेलने आए हो? जी सर, क्रिकेट खेलने आए हैं। जो नशई बैठा हुआ है ये भी बैठा है और भी काफ़ी बैठे नज़र आते हैं, तो उसकी वजह से कोई मुश्किल होती है आपको? जी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पार्क में हम आए हैं, ठीक है। इधर इंजेक्शन वगैरह गिरे होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो बैट बॉल खेलने आए हैं, ठीक है। इंजेक्शन लगा है, ठीक है, उनके पाँव पर इन्फेक्शन हो गए हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटल में सिर्फ अब हम और दो हम वैसे ही आए थे खेलने के लिए। ज़्यादा लोग थे? जी हम पहले ज़्यादा लोग थे, ठीक है। इधर रात के टाइम भी नशे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वो सामने भी देख सकते हैं, इधर जगह जगह अगर इंजेक्शन, ठीक है, कोई पूरे मस्कन अपने बनाए जी ऐसे ही है, ठीक है। इधर ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो पुलिस वालों को पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो पुलिस अच्छा ऐसा भी होता है? जी ऐसे भी होता है। तो आप बताओ, आप भी रोज़ आते हो यहाँ खेलने, क्या कहोगे? नशई बैठे होते हैं तो क्या होता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग रोज़ आते हैं खेलने। यहाँ पे नशइयों ने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है, हमें खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते थे, अब कुछ नशों में लग गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, घर से पैसे निकालना, चोरी करना, काफ़ी ज़्यादा यानी कि बुरे हालात हो गए हैं यहाँ पे। क्यों जो आपके दोस्त क्यों नशे में लगे हैं? देख देख के उनके पास आते थे, बैठते थे। अच्छा, इस्लाम दुआ से आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ी, आज वो नशों में मुलविस हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल में भी हैं, वो इंजेक्शन वगैरह गिरे होते हैं, खेलते हुए अचानक लग जाए वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से पीछे भी किसी का पाँव कटा है, बहुत दुख हुआ है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर इसरार खान साहब आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस इलाके की भी उन्होंने बातचीत की है कि नशई इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, लोगों पे भी बुरा असर पड़ता है। नशइयों की वजह से नई नस्ल जो है वो भी नशे की तरफ जा रही है, तो क्यों ऐसा है? लॉ एंड ऑर्डर भी है लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी बताएं कि कहाँ कहाँ पर ये लाहौर के अंदर नज़र आते हैं? अच्छा तलहा साहब, ये सिर्फ इस इलाके का वहादत कॉलोनी का मसला नहीं है, ये तकरीबन पूरे लाहौर का मसला बन चुका है और रोज़ बरोज़ मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है।
आप बड़े मज़ारात पे जाएं, ख्वाह वो दाता दरबार हों, मियाँ मीर सरकार हों, बाबा शाह जमाल हों, आपको वहाँ पे मनशियात के आदी अफराद की एक बड़ी तादाद नज़र आएगी। टोलियों की सूरत में वो बैठे होते हैं और वहाँ पे मनशियात सरेआम वो पी रहे हैं। और हैरत तो इस बात पे है कि एक जानिब तो पंजाब पुलिस मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन का दावा करती है, बिल्कुल, लेकिन निचली सतह के जो पुलिस के अहलकार हैं वो ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। वो मनशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही करते हैं, उनको धंधा करने की इजाज़त देते हैं, तभी ये मनशियात बिक रही है और मनशियात के आदी अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखी गई है कि जिन जिन इलाकों में मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं, नकब ज़नी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, जी जी, चंद साल पहले तक ये बड़ा पुरसुकून इलाका था, अच्छा, पुरान इलाका था। यहाँ पर अक्सर ग्रीन बेल्ट के अंदर या इसके साथ सड़क पे बच्चियाँ, ख़वातीन शाम के औकात में वॉक करती नज़र आती थीं, यानी किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था। अब आप ये ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये ग्रीन बेल्ट है या कचरा कुंडी है। बिल्कुल, मैंने विज़िट अभी किया है, आगे से घूम के आया हूँ और आगे भी नशई बैठे हुए हैं और जितनी ये जो साइड पे आपको ये नज़र आ रही हैं जालियाँ सी और जंगले, वो भी गायब हैं ज़्यादातर जगहों से। हाँ जी, ये करते ये हैं कि एक तो ये इलाका जो है पुरसुकून है, ज़रा सन्नाटा होता है शाम के बाद यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। रात के औकात में वो ब्लेड, आरी वगैरह अपना निकालते हैं और जंगले काटना शुरू कर देते हैं। अब ये जगह जगह से जंगले गायब हैं, ये अब सरकारी अमलाक हैं। अगर ये सारा एरिया देखा जाए, सरकारी अमलाक को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और निजी अमलाक को इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने घर को ताला लगाकर कहीं चला जाता है, बिलखुसूस ईदैन के मौका पर, यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, यहाँ पर वो ये सरकारी क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर हैं। जब ईदैन का मौका होता है, छोटी ईद हो या बड़ी हो, वो अपने आबाई इलाकों में जब चले जाते हैं तो ज़ाहिर है 4-6 दिन बाद उन लोगों ने आना होता है, तो उस दौरान चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो यही नशे के आदी अफराद ज़्यादा करते हैं अपना नशा पानी पूरा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर के अंदर किस किस एरिया में ज़्यादा नशई पाए जाते हैं? मशहूर नहर और मुस्लिम टाउन मोड़ है, इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे आपको नज़र आते हैं? ये तलहा साहब, इस हवाले से तो बहुत सारे इलाके हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दाता दरबार के अतराफ़ आप चले जाएं, मेन साइड पे दाता दरबार का जो दरवाज़ा है उसके आगे फुटपाथ पे आपको मनशियात के आदी अफराद कोई 2-4 नहीं मिलेंगे, वो सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे आपको। इसी तरह आप अगर बैक साइड पे मोहनी रोड वाली साइड पे चले जाएं, बिलालगंज वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको फुटपाथ किनारे पर वो मनशियात इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। बाबा शाह जमाल सरकार एक बड़ी रूहानी हस्ती हैं, वहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पर मनशियात के आदी लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह मियाँ मीर दरबार पे चले जाएँ, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो रूहानी शख्सियत है और वहाँ पर मनशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल, दरबारों पे भी अक्सर नज़र आते हैं। इसका हल क्या आप देखते हैं, क्या करना चाहिए आम आवाम को, क्या करना चाहिए इस पर, और फिर हुकूमती लेवल पर क्या होना चाहिए? अच्छा, इसके मुख्तलिफ नफ्सियाती पहलू हैं कि मनशियात का इस्तेमाल लोग करते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। इसके पस मंज़र में अगर आप जाएँ तो बहुत सारी वजूहात जो माहिरीन नफ्सियात बताते हैं, वो कहते हैं कि जिस मुआशरे में मुआशरती ना हमवारी हो, हकदारों को उनका हक ना मिले, जहाँ पर कानून की बालादस्ती ना हो, जहाँ पर गुंडा अनासिर, मनशियात फ़रोशों और जो दीगर जराइम में मुलविस लोग हैं उनका राज हो, वहाँ पर मनशियात फ़रोश अपना धंधा जारी रखते हैं और मनशियात के आदी लोग जो होते हैं उनकी तादाद इसी वजह से बढ़ती है कि वो मुख्तलिफ मसाइल का जब शिकार होते हैं। जो ज़रा मजबूत आसाब के मालिक लोग होते हैं वो तो आम तौर पर मनशियात की तरफ नहीं देखते या उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो ज़रा से कमज़ोर लोग होते हैं आसाबी तौर पर, वो फ़ौरन मनशियात का इस्तेमाल बहक जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी खान साहब की भी, उनकी जानिब से बताया गया है
کہ کس طریقے سے لاہور کے اندر اور کہاں کہاں پر یہ جو نشئی ہیں، نشئی حضرات رہتے ہیں، ان کی جانب سے وارداتیں بھی کی جاتی ہیں، چوری چکاری میں بھی ملوث رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں، نئی نوجوان نسل ہے، اس پہ کافی برا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی نشے کے عادی ہونے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایز معاشرے کے طور پر، انفرادی طور پر بھی اکٹھے ہو کر بھی اس سے لڑنا ہوگا، اور خاص طور پر جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔